हेलो दोस्तों, वेलकम टू भूत बॉक्स। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसी घटनाओं को साझा करूंगा जो कि असल ज़िंदगी में घटित हुई है। तो आइए जानते हैं वो दो ऐसी कौन सी घटना थी जिससे आज भी वो लोग डर के साए में जी रहे हैं। पहली घटना महाराष्ट्र के रहने वाले हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमें भेजी है, तो अब मैं आपको आगे की कहानी उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊँगा। दोस्तों, मेरा नाम पुनीत है और मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। आज जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे पिताजी के साथ घटित हुआ था। उस समय मेरे पिताजी नगर परिषद अचलपुर में नौकरी पर थे। उस वक्त उनकी ड्यूटी परवाड़ा से 3 किलोमीटर दूर गोरखेड़ा के नाके पर लगी थी। गाड़ी का ज़माना ना होने के कारण पिताजी साइकिल से आना जाना करते थे। उनकी ज़्यादातर रात की ड्यूटी हुआ करती थी। हमारा भी घर गोरखेड़ा में होने के कारण एक रात पिताजी 1 बजे नाके के लिए निकले। रास्ते पर 1-2 लाइटें थी। नाके पर पहुंचने के बाद 20 से 30 मीटर के अंदर उन्हें एक बस दिखाई दी। वो बस वहां नाके पर आकर रुकी और उस बस के ड्राइवर ने कंडक्टर को नीचे उतरकर देखने को कहा कि नाका आया या नहीं। मेरे पिताजी को यह देखकर सुकून मिला कि चलो कोई तो बस आई। मेरे पिताजी ने देखा कि नाके से कोई आदमी बाहर नहीं आया तो खुद ही अंदर चले गए। जब वह नाके के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर एक आदमी गहरी नींद में सो रहा था। मेरे पिताजी ने उसको उठाया और बोला, अरे बाहर गाड़ी आई है और तुम यहाँ आराम से सो रहे हो। वो आदमी एक बार तो चौंक कर बोला कि मुझे तो कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। फिर भी वो मेरे पिताजी के कहने पर बाहर आया तो बाहर कोई बस नहीं थी। मेरे पिताजी यह सुनकर बुरी तरह घबरा गए कि एकदम से बस कैसे गायब हो गई। वो नाके वाला आदमी जानता था कि मेरे पिताजी ने जो देखा वो एक छलावा था। नाके वाले ने सिर्फ ये कहा कि गांव वालों से इसके बारे में पूछ लेना, वो तुम्हें सब बता देंगे। अगले दिन सुबह मेरे पिताजी ने एक गांव में रहने वाले किसान से पूछा, कल रात 1 बजे मुझे सवारियों से भरी एक बस दिखाई दी और थोड़ी ही देर बाद वो गायब हो गई। तो उस गांव वाले ने बताया कि आज से 5 साल पहले इसी नाके पर एक बस दुर्घटना हुई थी जिसमें ड्राइवर और कंडक्टर समेत 20 यात्री मारे गए थे। तब से अब तक कई लोगों को उस बस समेत कंडक्टर का छलावा नजर आता है। मेरे पिताजी यह सुनकर घबरा गए। उसके बाद उन्हें वो बस कभी नजर नहीं आई, लेकिन वो आज भी इस किस्से के बारे में हमको बताते हैं तो हमें भी बहुत डर महसूस होता है। दोस्तों, दूसरी कहानी हमें बिहार के रहने वाले राम प्रसाद जी ने भेजी है, तो आगे की कहानी मैं उन्हीं की ज़ुबानी सुनाऊंगा। दोस्तों, मेरा नाम राम प्रसाद यादव है। मैं बिहार के भागलपुर के एक छोटे से गाँव का रहने वाला हूँ। जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आज से लगभग 12 साल पहले घटित हुई थी, जब मैं 8वीं कक्षा में था। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में बिजली एक बड़ी समस्या है। हमारे गांव में रोज़ कभी भी बिजली गुल हो जाती थी। हम गांव के समृद्ध परिवारों में से एक थे और गांव में सबसे पहला पक्का घर भी हमारा ही था। ये घटना जुलाई 2008 की है। उस रात बड़े ज़ोरों से बरसात हो रही थी। मैं हॉल में अकेला बैठकर अपना होमवर्क कर रहा था और मेरे पिताजी मेरे पास लेटे थे। मेरी माँ और मेरी दादी अलग कमरे में सो रही थी। अचानक बिजली गुल हो गई और अंधेरा छा गया। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक सुनाई दी और मेरे पिताजी उठकर गए और दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई भी नहीं था। तभी मेरी माँ बाहर आई और पूछा कि घंटी किसने बजाई। तभी मेरी माँ ने कहा कि बिजली तो घर में है ही नहीं, तो फिर घंटी कैसे बजी। मैं बचपन में बड़ा डरपोक था और यह सुनकर मैं कांपने लगा कि बिना बिजली घंटी कैसे बजी। मेरे पिताजी टॉर्च लेकर बाहर गए और घर के चारों ओर देखा और उन्हें कुछ नहीं दिखा। उसके आधे घंटे में बिजली आ गई, लेकिन उस बरसात की रात में बिजली की गड़गड़ाहट से ज़्यादा डर बिना बिजली की घंटी को सोचकर लग रहा था। थोड़ी ही देर के बाद दरवाजे पे फिर से दस्तक हुई और मेरी माँ बाहर जाकर देखने लगी, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। उसके कुछ ही देर बाद मेरी दादी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और मेरी माँ भागते हुए उनके कमरे में गई। उन्होंने देखा कि मेरी दादी खिड़की से बाहर कूद गई और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। यह देख घर में कोहराम समझ गया। अगले दिन दादी का अंतिम संस्कार हुआ और हम सब घर में बैठे दादी की बात कर रहे थे। करीब रात के 11 बज चुके थे। अचानक मुझे खिड़की में किसी की परछाई नजर आई। मैंने डर के मारे ये बात अपनी माँ से कही। तभी मेरी माँ ने खिड़की में से झांका और जो उन्होंने देखा उसे देखकर माँ डर के मारे बहुत जोर से चिल्लाई। उन्होंने जल्दी से खिड़की को बंद करा और हमें बताया कि बाहर मैंने एक भयानक चेहरे वाली औरत को देखा जो मुझे बाहर आने का इशारा कर रही थी। कुछ देर बाद कल की तरह दोबारा से दरवाजे पर दस्तक हुई और हमने डर के मारे दरवाज़ा नहीं खोला। वो रात हमने बहुत मुश्किल से गुजारी और अगले दिन हमने गांव के ही एक पंडित को बुला के अपने घर को किलवा दिया। उसके बाद ये घटना कभी नहीं हुई।
लेकिन हम सब जानते थे कि उस रात दादी ने भी शायद उसी चुड़ैल को देखा था, जिसकी वजह से डर के मारे वो खिड़की से गिरकर मर गईं। आज भी ये किस्सा हम याद करते हैं तो हमारी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी 2 सब्सक्राइबर के साथ घटित घटना। आपका इस विषय में क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं मिलता हूँ एक ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।